2025 में अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे वो ईएमआरएस का पेपर है, चाहे वो आरआरबी का पेपर है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का पेपर है, एक चीज जो आपको कॉमन देखने को मिलने वाली है वो है आपका पेपर का पैटर्न और पेपर के आने का तरीका। यानी अगर मैं नेचर की बात करूं तो सबसे ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है कि पेपर के नेचर को अंडरस्टैंड करना। नेचर से मेरा मतलब है जो सवालों के आने का तरीका है। आज से 2 से 3 साल पहले, यानी अगर मैं कोविड तक की बात कर लूँ, यानी कोविड के बाद का जो समय है और कोविड के पहले का जो समय आता था, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है एग्जामिनेशन को आने को लेकर के। पहले सवाल मैक्सिमम आपके डिपेंड होते थे किताबों के ऊपर, जो किताबों में इमेजेस हैं या किताबों में जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते थे। लेकिन जिस तरीके से ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं चीज़ें आफ्टर कोविड, अब ये कह लीजिए कि या तो ये कहीं ना कहीं भीड़ को छांटने वाली बात है या एग्जामिनेशन के लेवल को बढ़ाने की बात है। ये लेवल हर जगह बढ़ता नजर आता है, चाहे वो यूपीएससी की बात हो, चाहे वो पीसीएस जैसे स्टेट एग्जामिनेशंस की बात हो, चाहे वो टीचिंग के फील्ड की बात हो। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो दौड़ और मार होती है वो पड़ती है कैंडिडेट के ऊपर। तो सबसे खत्म होती आपके लिए बात है कि अंडरस्टैंड करना है एग्जामिनेशन के नेचर को, और नेचर कैसे में आएगा आपके सिलेबस वाले सेक्शन को लेकर के। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट था इसको लेकर के कैसे हम समझें, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं या बहुत बार एग्जामिनेशन में बैठ चुके हैं और बहुत बार असफल हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिलेबस में दिया है और जो आपके सिलेबस से पूछा जा रहा है दोनों में मैच है कि नहीं है। ये कतई नहीं होता है कि सिलेबस से हट करके चीजें पूछी जाती हैं, बस फर्क इतना है कि जिस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं, क्या उस सवाल को समझने के लिए आप इमिडिएटली खुद को तत्परता के साथ प्रिपेयर कर पाते कि नहीं कर पाते, क्योंकि समय कम है, क्वेश्चन की जो अंडरस्टैंडिंग वो ज्यादा है, या अब क्वेश्चन जो आने वाले हैं या आते हैं वो पैसेजेस के ऊपर आते हैं, पैराग्राफ बना करके दिए जाते हैं। तो पैराग्राफ को समझे, फिर क्वेश्चन को समझे, फिर पैराग्राफ को समझे, फिर क्वेश्चन को समझे, फिर थीम को समझे, या क्वेश्चन में असर्शन रीजन को समझे, फिर दिए हुए ऑप्शंस को समझे। यानी कुल मिलाकर के अगर आपका 3 घंटे का पेपर है और अगर सवाल असर्शन रीजन्स के ऊपर आते हैं, अगर स्टैंडर्ड पेपर है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल आपका मिनिमम की अगर मैं बात करती हूँ तो 1 से 1.5 मिनट लेकर के जाता ही जाता है, अगर आपको सवाल आता है तो। नहीं आता, कंफ्यूज है, तो कितना ले जाए वो तो डिपेंड करता है और वेरी करता है कि भाई कितना आपको आता है, कितना नहीं आता है। तो सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर आपको जो समझनी पड़ेगी कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं और किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी के दौरान सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। सिलेबस से हट करके नहीं पूछेगा कुछ भी। एनईपी पूछी है तो एनईपी पढ़ करके जाइए। आपसे अगर हिस्टोरिकल एजुकेशन पॉलिसीज पूछी हैं तो आपको सारी पढ़ करके जानी पड़ेंगी। कोठारी कमीशन क्या है, राधाकृष्णन कमीशन क्या है, 1986 का कमीशन क्या था, वो अवर्धा कमीशन क्या है, वो डिस्पैच क्या है, तो आपको पढ़ करके जाना पड़ेगा। ईएमआरएस में जो एक टैगलाइन पूछे करंट एजुकेशनल टॉपिक्स को लेकर के, तो आपको रेगुलर बेसिस पे वेबसाइट्स को विजिट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है वो है आपकी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी। जितना ज़्यादा आपका बेसिक मजबूत है, उतना ज़्यादा आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, और ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपके पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके। हालांकि बहुत कुछ नहीं हम सीख पाते हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर सीख पाते हैं कि क्वेश्चंस के आने का नेचर क्या होता है। बहुत पूछेगा तो भाई जो ऑप्शन दिए उसमें एक ऑप्शन और ऐड कर देगा, है ना। अगर आप यहाँ पर पीजीटी का पेपर दे रहे हैं तो यूजीसी नेट के लेवल का पढ़ करके जाइए। तो आपको अपना लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा, है ना। एग्जामिनर अपना लेवल अपग्रेड नहीं करेगा, उसका काम है कि किस तरीके से अगर 50 सीट के लिए अगर 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो किस तरीके से उस भीड़ को वहां से कट डाउन किया जाए। और सबसे ज़रूरी बात आपको जो नहीं यहाँ पर भूलनी है वो है कि आपकी जो दौड़ है या आपका जो स्ट्रगल है एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का, सिर्फ रिटर्न नहीं यहाँ पर क्वालिफाई करना। अगर मैं ईएमआरएस को छोड़ दूँ, अगर वो आरआरबी है, अगर वो यहाँ पर केवीएस है, एनवीएस है, तो बहुत एनवीएस भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है आरआरबी और केवीएस में कि आपका जो प्रिपरेशन है वो ख़त्म होता है इंटरव्यू तक जा करके, और वहाँ पर ही असली जजमेंट होता है कि आप किताबी भाषा से कितना ज़्यादा जान पाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत तो आप पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस करना ही कहीं ना कहीं आपकी एक सीट को इंश्योर कर सकता है। तो सिलेबस के साथ साथ सवालों का नेचर बदला है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना एक लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा। अब एक्सक्यूज देने से काम नहीं चलेगा, सिलेक्शन चाहिए तो लेवल बढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।